नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोले भंडारी के ऐसे पूजा विधि के बारे में जो कि बहुत सूक्ष्म है, यानी बहुत छोटी सी चीज है, जो कि 3 वस्तुएं चढ़ाने से भोले भंडारी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपका संकटों से भरा, मुसीबतों से भरा समय ऐसे निकल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता। भोले पास जाने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान भी जरूर रखना होगा। यानी कहा तो जाता है, जैसे जिनके नाम में ही भोले हैं, जो कि बहुत भोले हैं और अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, भोले भंडारी अगर आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो वो आपकी परीक्षा भी बहुत तगड़ी लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है कि रावण को उन्होंने सोने की लंका दे दी। रावण उनका परम भक्त, शिव का परम भक्त माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब रावण को थोड़ा सा अहंकार आया, थोड़ा सा घमंड आया। अब ये व्याख्यान आपको यहाँ मिलता है कि जब कार्तिकेय का जन्मोत्सव चल रहा था, यानी कोई छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था और रावण अपने अहंकार के वशीभूत होकर कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगा। क्योंकि वो राक्षस था, राक्षसी प्रवृत्ति थी उसके अंदर, तो अहंकार आना स्वाभाविक है। तो वो कैलाश पर्वत को, और जैसे ही भोलेनाथ को एहसास हुआ, उनको थोड़ी सी डगमगाहट सी लगी, तो तुरंत उन्होंने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। अब कैलाश पर्वत को जैसे ही दबाया कि रावण जो दोनों हाथ पर्वत के नीचे करके पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ उसमें दब गए और वो लगा चिल्लाने, लगा रोने। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रावण ने ही किया था। तो वो जब चिल्लाने लगा, रोने लगा, चित्कार में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगा, जो कि आज हम सभी करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 1000 वर्षों तक रावण उसी अवस्था में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते रहा। तब जाकर के महादेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद उसके हाथ को बंधन मुक्त कर दिया और उसी समय उसको चंद्रहास तलवार भी प्रदान कर दी। इस कथा को समझाने का, कहने का हमारा सिर्फ और सिर्फ यही एक उद्देश्य था कि जब आप संघर्ष में डूबे हो, संकट में डूबे हो, तो महादेव की शरण में जाएं। परंतु यहाँ जाने से मतलब है, हमारे कहने का ये अर्थ है कि आप पूर्ण विश्वास के साथ महादेव की शरण में जाएं। पूर्ण समर्पण के साथ आप महादेव की शरण में जाएं। क्योंकि यदि आप समर्पण के साथ नहीं जाते हैं, आप दुनिया के और किसी आलम और किसी सहारे के साथ महादेव की शरण में जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप 1 महीने 2 महीने, हम प्रायः बताते हैं कि 11 सोमवार करिए, पूजा कीजिए, लेकिन आप नहीं 22 सोमवार भी करेंगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा। तो अब आपको करना ये है कि जब आप महादेव की शरण में जाएं तो आप महादेव से ही अपना कष्ट कहे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं, कि वीडियो में सुनी थी या फिर पंडित जी ने बताया था या फिर किसी और ने बताया था और मैं ये 11 सोमवार कर दे रहा हूँ, करके देख रहा हूँ। अगर आपकी ऐसी भावना है तो मत जाइए, शिवलिंग पर आप पूजा करने मत जाइए, घर में भी मत। और ये भी हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी भावना नहीं रखते हैं, आप ये विश्वास रखते हैं कि महादेव जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, तो निश्चित रूप से दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि महादेव जी से जो आपकी इच्छा है, आपका जो संकट है, वो महादेव टाल सके। क्योंकि दोस्तों, वे मृत्युंजय कहे जाते हैं, यानी वे मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कराते हैं। और व्यक्ति जब मृत्यु के मुख में जाता है, काल के मुख में जाने वाला होता है, तो उसको बताया है महामृत्युंजय का पाठ करो, जप करो। तो अब दोस्तों, एक बात तो आप समझ गए होंगे कि आपको शिवलिंग पर पूजा करनी है, शिव जी के शरण में जाना है, परंतु किसी भी संशय या दुविधा के साथ नहीं जाना है। क्योंकि देखिए, एक उदाहरण तो हमने आपको दिया, दूसरा उदाहरण ये है कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी वहाँ पर बैठे पांडवों से गुहार लगा रही थी। वहाँ पर भीष्म पितामह थे, यानी सांसारिक सभी लोगों से जब वो गुहार लगाकर हार गई, तब आखिर में उन्होंने परमात्मा को याद किया, श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण कर उनकी लाज बचाई। अंत में द्रौपदी ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप पहले क्यों नहीं आए?
क्यों नहीं आए आप मेरी लाज बचाने? तो जानते हैं दोस्तों श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, जब तक तुम बाहरी लोगों को आवाज दे रही थी, बाहरी आडंबर में फंसी हुई थी, तब तक मैं कैसे आ सकता था तुम्हारी लाज बचाने? जब तुम दूसरों को छोड़ कर के मेरी शरण में आई, तब मैंने तुम्हारी लाज बचाई। तो दोस्तों हमारे कहने का सिर्फ और सिर्फ अर्थ है कि कभी भी शिवलिंग की पूजा, अभिषेक, जब भी आपको कोई बहुत गहरा संकट हो तो कभी भी आजमाने के लिए हमारे कहने से या फिर किसी और के कहने से आजमाने के लिए बिल्कुल भी मत जाइए। आप जाइए पूर्ण समर्पण के साथ, फिर देखिए दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि महादेव आपका संकट दूर ना कर दें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ और यानी बहुत सारी चीजें अगर नहीं हो तो फिर आप महादेव की शरण में वो कौन सी 3 चीजें लेकर जाए जिससे महादेव आपसे प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों वो 3 वस्तुएं हैं, एक तो जल, दूसरा है बिल्वपत्र और तीसरा है चावल जिसको अक्षत कहा जाता है। तो अब ये जानिए कि अगर आपके घर में गंगाजल है, वैसे हर सनातन धर्म के घर में गंगाजल मिल ही जाता है, तो अगर आप लोटे में पहले थोड़ा सा गंगाजल डाल लें, फिर साधारण जल भर लें और उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ अपने अंदर विष समाहित किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, और उनके शरीर में काफी जलन होती है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने से और विशेषकर गंगाजल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और संकट जो है हमारा वो दूर करते हैं। दूसरी चीज है बिल्वपत्र। इसकी तो महिमा ही अनंत है, इसके बारे में तो बात करने की हमारी क्षमता ही नहीं है। बेल्वपत्र इतना महत्वपूर्ण है कि बिल्वपत्र चढ़ा देने से शिव की पूजा पूर्ण हो जाती है और बिल्व नहीं चढ़ाने से उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। जैसे शिव को चढ़ाई जाने वाली बहुत सी चीजें हैं, जैसे भस्म भी चढ़ाई जाती है, शमी पत्र, फूल और सफेद फूल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान शिव जी को अर्पित की जाती है। परंतु हमने कहा कि जब संकट या फिर संघर्ष से भरा हुआ समय चल रहा है, क्योंकि आजकल कदम कदम पर चुनौतियां हैं, कोई छात्र है पढ़ने वाला तो उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं। कभी कभी जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो उनसे आगे चले जाते हैं जो कि पढ़ने में अच्छे होते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए या फिर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है या फिर कोई भी हो दोस्तों, कोई भी समस्या हो, आप महादेव जी की शरण में जाएं। शरण में जाने के बाद आप किसी प्रकार का ना करें, ये हम एक बार फिर जरूर आपसे कहेंगे। और तीसरी चीज हमने बताई कि अक्षर यानी बिना टूटे जो क्षत ना हो, ऐसे चावल चढ़ाने से शिव जी से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी लक्ष्मी की कृपा अगर आप चाहते हैं, आप लक्ष्मी की इच्छा करते हैं, क्योंकि इस समय हर किसी को लक्ष्मी की इच्छा है, कमाई बहुत कम है और खर्चे सबके बहुत अधिक है। तो ऐसे में महादेव जी यानी शिवलिंग के ऊपर अगर अक्षर चढ़ाए जाए जल चढ़ाने के बाद, तो फिर अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों बहुत अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति हो ना हो, लेकिन आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आप कर्ज में नहीं डूबेंगे, यानी आपको पर्याप्त धन मिलेगा जिससे आप अपनी जीविका बहुत आसानी से चला सके। तो एक बार फिर कहेंगे कि शिवलिंग को मात्र शिवलिंग मत कहिए, वो शिवलिंग ही है। आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, सारे कष्ट शिवलिंग के पास कहने से दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग जहाँ पर रखा होता है उसके बहुत दूर तक की जो एरिया क्षेत्र होता है वो भी पवित्र माना जाता है। और जब हम शिव मंदिर के अंदर बैठकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई मनोकामना करते हैं, तो निश्चित रूप से वो भगवान शिव तक जाती है और शिवजी उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। अब अंत में एक बात कहेंगे आपसे कि शिव पूजा करने के बाद नंदी की पूजा करना ना भूले। नंदी की पूजा अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो हमेशा शिव जी के साथ शिव परिवार की पूजा जरूर करें।
जैसे गणेश जी हुए, कार्तिकेय जी हो गए, माता गौरी हो गई, तो ये करे। और कभी भी जो शिवलिंग से जल निकलता है, यानी जल चढ़ाने के बाद जहाँ से जल निकलता है, तो उस जल को जहाँ से वो निकलता है उसे आप कभी भी लांग करके मंदिर में प्रवेश ना करें। कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं इस साइड पर अगर भीड़ लगी हुई है लोगों की, लोग पूजा कर रहे हैं, तो वो शॉर्टकट अपना कर जिस साइड से शिव शंकर जी का जल गिरता है उनके शिवलिंग से तो उधर से निकलने की कोशिश करते हैं। परंतु दोस्तों, शास्त्रों में ये बताया गया है कि 33 कोटि देवी देवता शिव जी के उस जल को पाने के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर से जाने से उन देवताओं का अपमान होता है। इसलिए उधर से कभी भी आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना। तो ये भी ध्यान में रखें आप, और शिव परिवार के साथ नंदी जी की पूजा जरूर करें। संकट से बचने के लिए आपको मंदिर में आते समय मंदिर की घंटियां अवश्य बजानी चाहिए। कहा जाता है कि मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनकर के हमारे अंदर के जो कष्ट होते हैं, रोग होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। अब तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहेंगे आपको कि जब आप पूजा पाठ सब कुछ कर लें, तो पूजा करने के बाद आप 5 मिनट बैठ जाइए। देखिए, ये तो पूर्ण बात है जिस पर आपको ध्यान देना ही चाहिए। आप वही बैठ कर के महादेव जी से, भोलेनाथ से अपने कष्टों को कहें। अगर वो कष्ट सचमुच में आपके ऊपर बहुत अधिक हावी हो रहे होंगे, तो आप हमारी बात का यकीन कीजिए, देखिएगा मंदिर में बैठने से क्या होगा। जैसे ही आप मंदिर में बैठेंगे, महादेव जी से अपना कष्ट कहेंगे, आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी। और जैसे ही अश्रुधारा बहने लगती है, आप समझ जाएं कि महादेव जी आपके कष्ट को सुन चुके हैं। अब अति शीघ्र आपका कष्ट दूर होने वाला है। तो दोस्तों, इस बात में कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं है। पूजा प्रार्थना करने के बाद, यानी पूजा करने के बाद प्रार्थना करें, और प्रार्थना बैठ कर के शांत मन से मंदिर के किसी भी कोने में करें। महादेव जी का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए करें। कैसा भी संघर्ष हो, कैसा भी बुरा समय हो, आपका वो कटने लगेगा। अब बात करेंगे कि प्रतिदिन अगर आप ये पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर आजकल के सभी लोग काफी व्यस्त हैं, क्योंकि काम करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आप सिर्फ सोमवार के सोमवार बहुत सारी चीजें अगर मिल सके तो उत्तम बात है, आप उन चीजों को ले जाएं। लेकिन अगर कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो सिर्फ जल ले जाए। बेलपत्र का इंतजाम कहीं से कम एक ही कर ले, लेकिन कर ले। और थोड़ा सा अक्षत चावल, जो कि सबको प्राप्त हो ही जाएगा। ये 3 चीजें लेकर के आप शिव मंदिर जरूर जाएं और इस प्रकार शिव जी की पूजा करें, उनसे प्रार्थना अवश्य करें। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज और बता दे आपको कि अगर आपको बेलपत्र भी नहीं प्राप्त हो रहा है, कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो जो शिवलिंग पर पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र है, वो मंदिर जाने के बाद आप सामान्य जल से धो करके वही बेलपत्र आप शिवजी पर दोबारा अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। बेलपत्र अर्पित करने का उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, शिव पूजा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।